फिर निकला जिन्ना का जिन। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो जिन्ना का जिन बाहर निकल आता है। जेना भाई से कैसे बना जिन्ना? बंटवारे के खलनायक पर सबसे बड़ा खुलासा। आज हम आपको जिन्ना की एक एक असलियत बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जेना भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना कैसे बन गया। जिन्ना हिंदू या मुसलमान? बहुत पहले मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू ही थे। तो हिंदू समाज ने उसको छोड़ दिया था कि भाई आप ऐसा धंधा नहीं कर सकते, तो इसलिए उसने वो धर्म अपना लिया। जिन्ना पर सबसे एक्सक्लूसिव खुलासा। आज हम आपको गुजरात के इस मोटी परेली गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। जिन्ना के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। जी हां, जिन्ना या जेना भाई, आखिर क्या है पाकिस्तान के जनक मोहम्मद अली जिन्ना का सच, जिन्हें पाकिस्तान में कायदे आजम कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कट्टरता ने देश में हिंदू मुसलमानों के बीच ऐसी खाई पैदा की जिसका अंजाम पाकिस्तान के रूप में दुनिया के नक्शे पर वर्ष 1947 में उभरा। पाकिस्तान में हो या दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्कों में, जिन्ना को कट्टर मुस्लिम के तौर पर गिना जाता रहा है। लेकिन आज हम मोहम्मद अली जिन्ना के पैतृक गांव से ऐसी खास रिपोर्ट लेकर आए हैं जो उनके मुस्लिम होने के दावों पर सवाल उठाती है। वो रिपोर्ट जो ये कहती है कि जिन्ना मुस्लिम नहीं हिंदू थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, और इसका आधार क्या है? जेना भाई ठक्कर का बेटा कैसे बना जिन्ना? हिंदू में कोई मच्छी का और काम नहीं करते थे और ये मच्छी का काम करते थे। पहले वो हिंदू परिवार के ही थे। क्यों और कैसे हिंदू से बने मुसलमान? लोगों ने कहा कि मछली का व्यापार नहीं करना चाहिए और इस व्यापार के विरोध में लोगों ने उस परिवार का बहिष्कार तक किया। बंटवारे के खलनायक ने क्यों बदला धर्म? तो उनको जब उनका बॉयकॉट शुरू हो गया तो बाद में चलकर उनके दादाजी पुंजा भाई वो उन्होंने इस्लाम कबूल करा। हिंदुस्तान में था जिन्ना का खानदान। मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार गुजरात के इसी घर में रहा करता था। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई ठक्कर था। जिन्ना के गांव के लोग देंगे गवाही। बस ऐसा हमने भी सुना है कि वो कोई कारण से माइग्रेट हुआ। इतना परेशान है गाँव में, अब जिन्ना के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। वाह, उसके हमें लीधा उसका मकान। जिन्ना हिंदू या मुसलमान? पाकिस्तान के कायदे आजम और भारत के बंटवारे के सबसे बड़े खलनायक पर आज जी न्यूज करने वाला है ऐसा खुलासा जिसके बारे में इससे पहले ना आपने सुना होगा और ना आपने किसी किताब में पढ़ा होगा। जिन्ना के बारे में वो जानकारी देंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले जिन्ना के हमदर्द भी चौंक जाएंगे। क्या जिन्ना के परिवार ने किया था धर्म परिवर्तन? देखिए जी न्यूज की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप में से बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना अखंड भारत में गुजरात के मूल निवासी थे
और पोरबंदर के एक गांव में उनका परिवार और पुरखे रहा करते थे। जी न्यूज की टीम ने उसी गांव का दौरा किया और फिर सामने आई जिन्ना के गांव की सनसनीखेज गवाही। वो गवाही, वो दावा जो चीख चीख कर कहता है कि पाकिस्तान के कायदे आजम, पाकिस्तान के रहनुमा जिन्ना का परिवार मूल रूप से मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था। देखिए ये रिपोर्ट। उन्नीस में देश के बंटवारे का खलनायक, जिसकी जिद ने ली 10 लाख लोगों की जान। लाखों लोग आज भी महसूस कर रहे हैं दर्द। भूगोल ही नहीं, जिसकी वजह से देश का इतिहास भी बदल गया, जिसकी करतूत से हिंदुस्तान न सिर्फ 2 टुकड़ों में बंट गया बल्कि सांप्रदायिक हिंसा की आग में भी जल उठा। वो है सिर्फ एक इंसान, जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू मुस्लिम एकता को जिसने तार तार कर दिया, खूनी बंटवारे के बाद जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, उस मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक हिंदुस्तान से था, वो भी गुजरात से। जी हाँ, हम आपको गुजरात के उसी गांव में लेकर चलते हैं जहां जिन्ना का मकान था। उस मकान में भी आपको लेकर चलेंगे जहां जिन्ना का परिवार रहता था। बंटवारे के खलनायक जिन्ना पर बात यहीं खत्म नहीं होती। जिन्ना के गांव से आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही ये भी जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मुसलमानों को अपना रहनुमा बताने वाला, मुसलमानों के लिए देश के 2 टुकड़े करने वाला जिन्ना एक हिंदू था। हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो जिन्ना का जिन्न बाहर निकल आता है। खास तौर पर चुनावों में जिन्ना एक बहस का मुद्दा बन जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मोहम्मद अली जिन्ना गुजरात से ताल्लुक रखता है? क्या आपको यह पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का गांव गुजरात में था? आज हम आपको गुजरात के इस मोटी पनेली गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे जिन्ना का पैतृक गांव माना जाता है। आज हम आपको जिन्ना की एक एक असलियत बताएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जेना भाई ठक्कर का बेटा जिन्ना कैसे बन गया। यह है गुजरात का मोटी पनेली गांव। पोरबंदर से 77 किलोमीटर और भयावदर से 5 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव देखने में आम गांव जैसा ही है, लेकिन इस गांव से जिसका नाम जुड़ा वो इसे अलग बना देता है। आपको जिन्ना के मकान लेकर चलें। उसके पहले ही गांव में मौजूद लोग दूर से ही इशारा करके बता देते हैं कि थोड़ी दूर पर नजर आने वाला मकान मोहम्मद अली जिन्ना का है। लोगों ने बताया कि यहाँ जिन्ना का परिवार रहता था। लोगों ने ये भी बताया कि जिन्ना का परिवार पहले हिंदू था और बाद में इस्लाम में तब्दील हो गया। क्या जानते हैं आप लोग, ये मोटी पनेली, इस गांव में जिन्ना का परिवार रहा करता था? वो रहा करता था, पर वो जो भारत देश आजाद हुए उस टाइम की बात है, हम उसको पहचानते नहीं। उसका घर है इधर। पहले वो हिंदू परिवार के ही थे, लेकिन उसका बिजनेस था मच्छी का। हाँ। वो ऐसा हमारा पूर्व जो बचा रहे थे, उससे वो हिंदू समाज ने उसको छोड़ दिया था कि भाई आप ऐसा धंधा नहीं कर सकते। फिर उसने वो धर्म अपना लिया। ये मकान का इधर और नाके में मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ, इधर रहता था। इनसे मिलिए, ये है रमाबेन। भले ही ये ठीक से हिंदी ना बोल पा रही हूँ, लेकिन इतना तो साफ साफ बता देती हैं कि ये जिन्ना का मकान है। परिवार रहता करता, हम मकान लीधो नो ली बजोली चोल भूंगरू से ने वाह, ये उसके हमें लीधा उसका मकान। हाँ। मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना के परिवार का ये घर आज भी गुजरात के मोटी पनेली गांव में मौजूद है। इस घर में भले ही आज एक पटेल परिवार रहता हो, लेकिन ये घर आज भी जिन्ना वाले घर के नाम से ज्यादा पहचाना जाता है। जिन्ना का ये घर काफी पुराना है। हम जिन्ना के इस घर के भीतर भी पहुंचे।
घर में कई लोग थे, काम करती महिलाएं थी। इस घर में रहने वाले लोगों को वैसे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन्ना के नाम से ये परिवार त्रस्त है। ये पटेल परिवार इस नाम से तंग आ चुका है। जिन्ना का नाम भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि कोई ना कोई जिन्ना की पूछताछ करते यहाँ पहुँच ही जाता है। इतना परेशान है कि हम अवे जिन्ना के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। पटेल परिवार है हम। कितनी पीढ़ी से आप लोग इस घर में रह रहे हैं? 3 पीढ़ी से। तो देखिए, ये परिवार अब जिन्ना का नाम सुनना भी नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर हम जैसे कुछ पत्रकार भी, सरकारी अधिकारी, तमाम लोग इस घर पर पहुंच जाते हैं और हर कोई जिन्ना के बारे में जानना चाहता है कि इस घर का जिन्ना से क्या रिश्ता रहा है, क्योंकि जिन्ना को हमारे देश के बंटवारे का खलनायक भी माना जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना पहले हिंदू था। जिन्ना के दादा पूंजा भाई ठक्कर अपने परिवार के साथ गुजरात के राजकोट के इसी मोटी पनेली गांव में रहा करते थे। पूंजा भाई ठक्कर के सबसे छोटे बेटे थे जेना भाई ठक्कर, और इन्हीं जेना भाई ठक्कर का बेटा था मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना के मकान में अब एक पटेल परिवार रहता है। जिन्ना के इस घर में हमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी नजर आई। जिन्ना का ये मकान 2 मंजिल का है। हम मकान के ऊपरी मंजिल भी पहुंचे। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये गुजरात के राजकोट जिले का मोटी पनेली गांव है और यह घर मोहम्मद अली जिन्ना के परिवार का घर बताया जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना के दादा पुंजा भाई ठक्कर अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते थे और पुंजा भाई ठक्कर के छोटे बेटे जेना भाई ठक्कर का पुत्र था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि शुरुआत में उसका नाम रखा गया था मोहम्मद अली जेना भाई, लेकिन आगे चलकर उसने अपना नाम बदलकर मोहम्मद अली जिन्ना रख लिया। ये पूरा घर जहां पर हम मौजूद हैं, आप देखेंगे तो ये 2 मंजिला घर है, काफी पुरानी इमारत है और गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में ये छोटा सा गांव आता है, जहां के बारे में बहुत सारी चीजें जिन्ना से जुड़ी हुई हैं। जिन्ना, जिसे देश के बंटवारे का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, आज गुजरात में हम इस गांव के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यह बता रहे हैं आपको कि कैसे एक जो पूरा हिंदू परिवार था वो इस्लाम धर्म के साथ चला गया। जिन्ना के पिता जेना भाई ठक्कर व्यापार के लिए गुजरात के इस गांव से कराची पहुंचे, जहां मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। इस छोटे से गांव में बहुत सी चीजें जिन्ना से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों को जिन्ना के बारे में भले ही बहुत सारी जानकारी ना हो, लेकिन इतना तो बताते हैं कि यहाँ जिन्ना का परिवार रहा करता था। बस ऐसा हमने भी सुना है कि वो कोई कारण से माइग्रेट हुआ, कोई वजह से, वो मुझे तो अच्छा कोई पता ही नहीं, पर ऐसी बात ठीक है, वो चलती है, बात सही है। क्या बात चलती है? कि वो माइग्रेट हुआ था, वो ठक्कर था। बंटवारे का विलेन मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म अविभाजित कराची शहर में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार गुजरात के इसी घर में रहा करता था। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम जेना भाई ठक्कर था। जेना भाई ठक्कर व्यापार की तलाश में इस गांव से निकलकर कराची पहुंच गया और यह बताया जाता है कि कराची में ही जेना भाई ठक्कर ने अपने बेटे मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सबसे पहले मोहम्मद अली जेना भाई रखा था, क्योंकि गुजरात में पिता का नाम पुत्र के पीछे जोड़ा जाता है। लेकिन बीतते वक्त के साथ जब मोहम्मद अली जेना भाई लंदन पहुंचा तो वहां उसने अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना रख लिया। ये है मोटी पनेली गांव के उपसरपंच जतिन भाई। इन्होंने भी पूरी तस्दीक की कि जिन्ना हिंदू ही थे, बाद में मुस्लिम बन गए। बहुत पहले मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू ही थे और यहाँ जो वो पहले बोलते थे कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो बोलते थे कि वो हमारी यहाँ के वटला गए थे, इसलिए वो मुस्लिम बन गए। वो हिंदू ही थे। किस लिए मुस्लिम बन गए? जो वो कुछ पहले हमारे यहाँ वटला जाता था, उसमें वटला गए, इसलिए वो मुस्लिम। वटला मतलब ये कि जो हमारे हिंदू में कोई मच्छी का और काम नहीं करते थे और ये मच्छी का काम करते थे, इसलिए वो वटला गए थे। अच्छा, लोग बोलते हैं, मैं तो अभी मेरी उम्र ही नहीं है, हमारे बुजुर्ग बोलते थे।
मोहम्मद अली जिन्ना भाई यानी जिन्ना का परिवार मछली का व्यापार किया करता था। शुरुआत में जिन्ना का परिवार हिंदू था और वो लोहानी ठक्कर समाज से आता था। मछली के व्यापार का बड़ा विरोध यहां पर स्थानीय लोगों ने किया। स्थानीय लोगों के अनुसार लोगों ने कहा कि मछली का व्यापार नहीं करना चाहिए और इस व्यापार के विरोध में लोगों ने उस परिवार का बहिष्कार तक किया। कहा यह भी जाता है कि उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना भाई का परिवार इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, धर्म परिवर्तन कर लेता है और फिर वक्त के साथ मोहम्मद अली जिन्ना भाई मोहम्मद अली जिन्ना बन जाता है। जिन्ना का परिवार हिंदू और लोहानी ठक्कर समाज से था, लेकिन जिन्ना का परिवार मछली का कारोबार करने लगा था। इसी बात को लेकर लोहानी ठक्कर समाज ने ऐतराज जताया और मछली के व्यापार का विरोध किया। इतिहासकारों के मुताबिक इसी को लेकर जिन्ना भाई ठक्कर के परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। ऑफ कोर्स ये हिंदू थे उनके दादाजी, मगर मच्छी का व्यवसाय करते थे, इसलिए उनको बहिष्कृत किया गया। अदरवाइज वो पूरा परिवार जो था उनका वो हवेली गोइंग फैमिली था। हवेली में वही जाते हैं जो कि श्रद्धा रखते हैं, हिंदू जो परफॉर्मिंग हिंदू हैं वो हैं। तो उनको जब उनका बॉयकॉट शुरू हो गया तो बाद में चलकर उनके दादाजी पुंजा भाई वो उन्होंने इस्लाम कबूल करा और व्यवसाय की दृष्टि से मोटी पानेली से वो कराची गए। गुजरात के मशहूर इतिहासकार हरि देसाई ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जिन्ना लंदन क्यों गए थे। लंदन में ही अपना नाम जिन्ना भाई से मोहम्मद अली जिन्ना रख दिया। यही नहीं, अपना डेट ऑफ बर्थ भी बदल दिया। भले ही मोटी पनेली गांव जिन्ना के नाम से जाना जाता हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जिन्ना केवल बंटवारे का विलन है। यहाँ के लोगों के लिए आदर्श केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। गुजरात का ये मोटी पनेली गांव भले ही जिन्ना के परिवार का गांव हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जिन्ना कोई आदर्श नहीं है। जिन्ना एक विलन है, क्योंकि बंटवारे का सबसे बड़ा अगर कोई खलनायक माना जाता है तो वो जिन्ना है। इस गांव के लोगों के लिए जिन्ना की जगह सरदार पटेल आदर्श है और यहाँ के लोगों का यह मानना है कि देश की एकता और अखंडता के लिए सरदार पटेल को हमेशा याद किया जाएगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, राजकोट, गुजरात। मोहम्मद अली जिन्ना अखंड हिंदुस्तान की खुशियों में बंटवारे का जख्म देने वाले सबसे बड़े विलन के तौर पर गिने जाते हैं। कहा जाता है कि आजादी मिलने से ठीक पहले जिन्ना को गांधी और उनके कई साथियों ने बहुत समझाया, लेकिन वो विभाजन से कम पर किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। उस विभाजन में सिर्फ पाकिस्तान नहीं उभरा, बल्कि करोड़ों लोगों को ऐसे जख्म भी मिले जो किसी मरहम, किसी दवा से कभी भर नहीं पाए। अगस्त 1947 एक तरफ भारत के लोग अनमोल आजादी की खुशियों से चहक रहे थे, तो दूसरी तरफ बंटवारे के नासूर से जार-जार भी थे। मजहब के नाम पर अखंड भारत को खंड खंड करने की साजिश हुई। कई इतिहासकार मानते हैं कि हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना थे। आजादी से ठीक पहले देश में मजहब के नाम पर कत्लेआम मचा था। पाकिस्तान की मांग जोरों पर थी। सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह बना दी थी। जिन्ना को हर कीमत पर पाकिस्तान बनाना था। जिन्ना अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की मीनार पर सवार थे। पाकिस्तान में कायदे आजम की कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी। जिन्ना की सत्तात्मक हरकतों ने अखंड भारत को खंड खंड कर दिया था। भारत को टुकड़े टुकड़े वाले सियासत का बीज पड़ा साल 1906 में, जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग का इस्तेमाल किया और 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की। ये वो दौर था जब जिन्ना कांग्रेस के साथ थे और मुस्लिम लीग से जुड़े थे। लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रहमत अली ने पहली बार अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव किया, तो जिन्ना नए पाकिस्तान का कायदे आजम बनने का रास्ता तलाशने लगे।
1946 के प्रांतीय चुनाव में जिन्ना की अगुवाई में मुस्लिम लीग को भारी बढ़त मिली, जिसके बाद अलग पाकिस्तान की मांग और तेज हो गई। इतना ही नहीं, कट्टर हिंदू भी चाहने लगे थे कि हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। महात्मा गांधी और कांग्रेस अलग देश के खिलाफ थी। 5 अप्रैल 1947 को महात्मा गांधी ने भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी और कहा था कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन विभाजन नहीं चाहते। लेकिन 15 अगस्त 1947 की आधी रात को अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन की विभाजन योजना लागू कर दी और एक नया देश उभरा, पाकिस्तान। जिन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत गए। भारत और पाकिस्तान के बीच 6100 किलोमीटर लंबी रेड क्लिफ लाइन नाम की सरहद खिंच चुकी थी। दुनिया में 67 देश ऐसे हैं जो 1947 के बाद स्वतंत्र हुए। इनमें से कई देश बंटवारे के बाद बने, लेकिन जितना खून भारत के विभाजन के दौरान बहा, उतना कहीं और नहीं बहा। अनुमान है कि बंटवारे में करीब 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ प्रभावित हुए। लेकिन साजिश सिर्फ 2 टुकड़ों की नहीं थी। अंग्रेज देश के 565 टुकड़े कर देना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे, उसकी एक शर्त यह भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं, वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थी। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को लालच दे रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों और जिन्ना के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। टीबी की बीमारी के चलते बंटवारे के बाद जिन्ना सिर्फ 1 साल 27 दिन ही जिंदा रहे। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर को दिए इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे इस बारे में जानकारी होते कि मोहम्मद अली जिन्ना इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे, तो मैं हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनकी सुलह हो सकती थी। ऐसे में बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में पता था और इसलिए वो भारत का बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहते थे। इस तरह मोहम्मद अली जिन्ना अखंड भारत के बंटवारे के सबसे बड़े विलन बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।